बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ताजदार मदीना सरवरे कल्बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। देखती आंखों, सुनते कानों और जिंदा दिलों को तनवीर चौधरी का सलाम पहुंचे। आज की बोलते कालम के साथ मैं हूं तनवीरुल इस्लाम। जैसा कि आप जानते हैं 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसके क्या नताइज पोलिंग स्टेशन से बरामद हुए या पोलिंग स्टेशन से जो नताइज आउट हुए और उसके बाद जो आर ऑफिस से नताइज आउट हुए वो सब के सामने है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ के बारे में, वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं टेलीविजन पर और सब ये कह रहे हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ के हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। याद रहे कि तहरीक इंसाफ का जो निशान बल्ला था वो इनसे अदालती फैसले के बाद छीन लिया गया था और इनका जो इंतहाबी निशान बल्ला था वो छीना गया था। ना तो इनकी रुकनीयत मुअत्तल की गई थी, ना इनकी रजिस्ट्रेशन खत्म की गई थी और ना ही इनसे इनका नाम छीना गया था। कुछ पॉलिटिकल बना पर और कुछ इशू की बना पर इनका जो नाम है वो मेन स्ट्रीम पर नहीं लिया जा रहा और इनका तहरीक इंसाफ का नाम या उसके चेयरमैन का नाम जो मेन स्ट्रीम पर नहीं लिया जा रहा, उसकी कुछ वजूहात हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन जो मेन कंफ्यूजन है वो मैं आपकी खत्म करना चाहता हूँ। कल इलेक्शन कमीशन ने भी जो है बयान जारी किया था कि आज़ाद उम्मीदवार जो है जो वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार वो तहरीक इंसाफ के थे लेकिन वो आज़ाद नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनका नाम जो है वो नहीं छीना गया और बारीक अक्सरियत से जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, वफाक में भी, पंजाब में भी और दूसरे सूबों में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बारी अक्सरियत से इन्होंने लीड की है और ये इलेक्शन को जीते हैं। हुकूमत वही जमात बनाती है जिसके मेंबर ज्यादा हों, जिसके कैंडिडेट कौमी असम्बली में जीत कर आए हों और वो दूसरी जमातों से ज्यादा हों। एक और बात जहन नशीन कर लें कि अगर इनके कैंडिडेट 97 तकरीबन इनके कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलेक्शन को विन किया है, पोलिंग विन किया है और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको वो चैलेंज करेंगे कोर्ट में, इनकी मजीद सीटें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे, बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नतीजा तो 9 तारीख की सुबह तक कुछ और था। शाम जैसे जैसे दिन ढलता गया और उनका नतीजा तब्दील हो गया और बारी लीड के साथ जो विन कर रहे थे उनको जो है हरा दिया गया, उनको नाकाम करार दिया गया कि ये हार गए हैं और जो मुखालिफ कैंडिडेट था वो जीत गया है। इस तरह से इनके नताइज जो है तब्दील कर दिए गए और जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना जो है रिजल्ट फॉर्म 40 फॉर्म जो फॉर्म होता है उसके मुताबिक तो वो जीत रहे हैं, लेकिन आर ऑफिस से जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक वो उसमें मैनी डिफरेंस है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस तरह से वो अपना जो है चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, अपने नताइज को कोर्ट में जाकर सबूत पेश करेंगे कि ये देखें कि हमारा ये रिजल्ट था, उसको बाद में ये कर दिया गया, इसको तब्दील कर दिया गया। इस तरह से ये कैंडिडेट हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का याद रहे कि सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया एक मंसूबा, एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत। उसकी वजह ये थी कि जहां जहां भी इनकी पोलिंग होगी वोटर जो वोट कास्ट करने में गलती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गलती करेगा इनके वोट जो है जाया होंगे। और जो अब देखें कि इस मरतबा इलेक्शन जो हुआ है उस इलेक्शन के नताइज बहुत आउट क्लास आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं और मैक्सिमम जो है तहरीक इंसाफ के वोट थे और वोट भी इस मरतबा जो है जाया नहीं हुए, वोट जो है बहुत कम जो है कैंसिल हुए हैं या जाया हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक जो है नताइज जो है बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग नताइज थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जिस तरह से विक्ट्री का जो है विक्ट्री स्पीच की है वो भी आपके सामने है और उन्होंने दावत दी है दूसरी जमातों को कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। कल तक उनकी जमात के तकरीबन 68 थे कैंडिडेट थे, आज तकरीबन 69 या 72 के लगभग हैं। या भी फिगर जो है जो आंकड़े हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कौमी असम्बली में आएंगे, लेकिन बारी अक्सरियत से जिनको इंडिपेंडेंट का नाम दिया गया है उसमें 97 की तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की है और उसके अलावा चंद एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट
उनको 134 ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड है हुकूमत बनाने के लिए सीटें, और आप याद रहे कि रिजर्व सीटें जो खवातीन की होती हैं वो भी उनको मिलेंगी अगर वो हुकूमत बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिजर्व सीटें हासिल नहीं करेंगे, वो रिजर्व सीटें भी इनको मिलेंगी और वो हुकूमत पर बनाने की पोजीशन में है। इस तरह से तीनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और उसके बाद PTI की जो जमात है, ये बड़ी जमातें हैं। लेकिन जो कल नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच की, उन्होंने बोला कि हम दूसरी जमातों को दावत देते हैं कि आगे हमारे साथ हुकूमत में बनाएं, हुकूमत में बैठे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, मुल्क में नूर में फंसा हुआ है इसको निकालें। लेकिन सोचना यह है कि ये ना हो कि उस तरह बन जाए जिस तरह के PDM की हुकूमत बनाई गई थी। PDM की हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई, एक हुकूमत को खत्म करके PDM की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया गया था अदम एतमाद के तहत। उस वक्त डॉलर का रेट जो है तकरीबन 165 और 170 के राउंड अबाउट था, इसके दरमियान था। जैसे ही PDM की हुकूमत ने इनका जो है तहता उल्ट दिया और अदम इस्तेहकाम लाए और इसके साथ डॉलर इंक्रीज होता गया। फिर PDM की हुकूमत आई 180 पर, उन्होंने इसको डॉलर को, जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त 180 का डॉलर था, 170 पर एक जिस दिन हुकूमत बनी है 1 रुपए का, फिर 2 रुपए का, 3 रुपए का कम हुआ डॉलर। फिर उसके बाद डॉलर को पार लग गया, ये उड़ता ही चला गया। फिर उसके बाद डर आया जी, डर के डर से भाग के नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 रुपए का फर्क पड़ा। फिर उसके बाद डॉलर की जो उड़ान है 350 तक गई, 345 से 47 रुपए तक डॉलर की उड़ान गई। फिर उसके बाद डॉलर जो कम होता हुआ यहाँ तक आ गया, 280 तक डॉलर आया। अभी डॉलर की जो प्राइस है वो भी आपके सामने है, तकरीबन 274 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस है। तो इस तरह से जैसे ही PDM हुकूमत आई, कि PDM हुकूमत का जिक्र करने का मकसद ये है, आपको पता होगा कि जैसे ही PDM हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क में तरक्की की है, या तरक्क डाला है या गंद डाला है, ये भी आपके सामने है। मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है वो भी आपके सामने है। मुख्तलिफ जमातें जब मिलकर हुकूमत बनाती हैं, PDM की जिस तरह हुकूमत बनाई गई वहां तो हमें रिजल्ट देखने में नहीं आए। इसी तरह से अगर ये मुख्तलिफ हुकूमतें मिलकर, मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत में आती हैं, ये ना मुल्क की मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो जाए। हमने दुआ कर ये करनी है कि मुल्क की जो भाग दौड़ है किसी महफूज हाथों में जाए, हमारा मुल्क महफूज हाथों में जाए, जिसमें मुल्क की सालमियत हो, मुल्क की मईशत बेहतर हो, जो कोई गरीब जो है भूखा ना सोए, कोई खाली पेट ना सोए। कल नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान कहा था, किसी को जो है ना पेट्रोल डलवाते हुए बोझ महसूस ना करे, कोई बिजली का बिल देते हुए बोझ महसूस ना करे, कोई गैस का बिल देते हुए बोझ महसूस ना करे। तो अब ये है कि हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी दुआ ये है कि इनके जो ये नारे हैं, ये दावे हैं जो ये करके आए हैं इससे पहले भी, इनको क्या ये इन पर अपने दावों पर, अपनी जबान पर पूरा उतरते हैं या नहीं। तो बात हम ये कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट जिनको इंडिपेंडेंट करार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कैंडिडेट हैं। सिर्फ इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन स्ट्रीम पर नाम लेने पर पाबंदी है, इस वजह से इनको कब है वो दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं छीना गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी नाम वही है। और जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार है, डिफरेंट किस्म के जो है निशान अलाट किए गए और उसका जो है जिस मकसद के तहत ये निशान छीना गया था उनका मकसद वो पूरा नहीं हुआ। अगर वो निशान ना छीनते तो शायद इससे भी भारी अक्सरियत से ये आते, क्योंकि उनका मकसद ये था कि जब निशान छिन जाएगा तो लोगों को जब वोट डालने आएंगे उनको निशान का जो है ना गलती कर जाएंगे। जो बड़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, वो निशान पर स्टैंप लगाने में गलती कर जाएंगे, इस तरह से इनके वोट जो है जाया हो जाएंगे। लेकिन इस मरतबा यूथ की हम सलूट पेश करते हैं, यूथ ने जिस तरह से काम किया है, यूथ निकल कर सामने आई है और उन्होंने अपनी जो है वैसे तो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड फील्ड पर उन्होंने खुल के इजहार नहीं किया, लेकिन अपने वोट के जरिए अपना हक राहे दही इस्तेमाल किया और बताया कि हम क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहती है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह इस मौके पर फिर कभी बात होगी। आज की वीडियो यहाँ तक ही काफी है, जिसमें आपको मैंने यह बावत कराना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान छीना गया था, नाम नहीं छीना गया था। इनकी रजिस्ट्रेशन, इनकी रुकनीत आज भी तहरीक इंसाफ के नाम से है और ये आजाद नहीं है। 97+ इनके अभी तक कैंडिडेट जो हैं मैदान विन कर चुके हैं। हमने दुआ ये करनी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है महफूज हाथों में जाए, पाकिस्तान की सालमियत जो है खतरे में कभी ना पड़े। हमारा और आपका हामी नासर अल्लाह करीम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।